देखिए थी जंग जब दुनिया के किसी खत्ते में भी होती है तो बहुत सारे ममालिक कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो उससे मुतासर होते हैं। यकीनन यूक्रेन रशिया जंग से भी सबसे ज़्यादा तो ख़ुद यूक्रेन मुतासर हो रहा है। आपको पता है कि वो इकनॉमिकली कोई बहुत स्टेबल कंट्री नहीं है, स्टिल इन स्ट्रगलिंग फेस, और जंग ने और उस मुल्क की हालत को तबाह कर दिया। तो एक ये भी एक आंसर पाया जाता है कि इकनॉमिकली कंट्री को इस नहज पर ले जाएं कि वो खुद ही अपनी मौत मर जाए ना, कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कमज़ोर होता चला जाए। और विद द पैसेज ऑफ टाइम यूक्रेन के साथ ये हो रहा है। सुपर पावर्स को शायद इतना फ़र्क ना पड़ता है तो बाहर हाल पूरी दुनिया को फ़र्क है, सुपर पावर्स को भी फ़र्क पड़ता है। आप देखेंगे सी रूट्स देख लें मुतासर होते हैं, आप देखेंगे फ्लाइट्स मुतासर होती हैं, आप ऑयल मुतासर होता है, डॉलर मुतासर होते हैं, ठीक है, ट्रेड मुतासर होती है, तो सब कुछ मुतासर तो होता है। लेकिन वो एक पर्टिकुलर कंट्री जो कि इटसेल्फ अभी इस वक्त यूक्रेन मुतासर हो रहा है, ठीक है, जंग की हालत देखें, उनकी वेपन्स पोजिशन देखें, उनकी इकॉनमी देखें कि किस बुरी तरह मुतासर है। तो अगर ये सूरत हाल यही रही, जिसके प्रोग्राम में पहले भी सर ने बात की है कि अभी रशिया उस नहज पर नहीं पहुंचा, रशिया को तो मेरा ख्याल है कि एक दिन भी नहीं लगेगा अनाउंस करने में। अगर वो उस नहज पे पहुंचा कि उसको उस हद तक नुकसान हुआ तो वो तो फौरन हमला कर देगा यूक्रेन पे। लेकिन अभी उसको उस नहज का फायदा नहीं, नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान जो भी हो रहा है यूक्रेन के पार्ट पर ही नुकसान ये है। और अगर अमेरिका की सपोर्ट हो, नेटो इत्तेहाद की सपोर्ट हो, तो वो नहीं चाहता रशिया के उसको मिले किसी भी तरह से, वो स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग पे ना आ जाए, वो वीक ही रहे, इकोनॉमिकली भी, इंटरनली भी, इन एनी वे वो वीक पोजिशन पर ही रहे यूक्रेन, और ना कि उसको यूरोपियन कंट्रीज की, नेटो की सपोर्ट मिले, ना ट्रंप की सपोर्ट मिले। टू आवर सरप्राइज यूक्रेन रशिया वॉर से एक बात जो दुनिया के सामने आई कि रशिया और यूएस जो है वो वी मिस्टेकली थॉट आर दी सुपर पावर्स आर अगेंस्ट ईच अदर। लेकिन जो कहते हैं ना ताकत ताकत को ही खींचती है, तो ये दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं गई हैं।